कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं। लुटा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वरना हो रघुवर विमल जसो, सोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो महे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और गदा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे
रूप धरिए सुर संघारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवर हरष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत सब भाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सहस बदन तुम्हारे जस गाए हस नहीं श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जमाने कवि गोविंद कहि सके कहाने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोक उजागर सुन पुकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग साथी जो जन पर भानु लीन ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही चरण लादि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे मिले तुम्हारी सरना रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आगे तीनों लोग हाथे भागे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथ रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान को लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जमीन जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा भय प्रसिद्ध जगत मुनिहारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकट राम दुलारे असिद्धि नौनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चितना धरई हनुमत सोई सर्व सुख धरई संकट काट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सात बार पाठ करे कोई छूटे हाथ से कोई जोया पड़े हम
वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे को भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् याभ्यं विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और बहुत ही समय निकाल करके आप सब विराजे हैं। इस राम कथा कहते हैं कि राम कथा तो उसी दिन शुरुआत हो जाता है जिस दिन से ये आयोजना बनता है। जैसे ही आयोजना बनता है कि हम राम कथा करेंगे, अब मन में आया, भले ही 2 महीना पहले या 1 महीना पहले, हालांकि इस बार इस आंगन में और बात तो पहले से हो रहा था कई महीनों से, लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया से आए तब आयोजना तुरंत बन गया। तो जैसे ही आयोजना बना, राम कथा की आयोजना जब से बनता है तब से ही, और समझ लो राम कथा उसी दिन से शुरुआत ही हो जाता है। उस दिन से जो भी कार्य करते हैं भगवान के लिए, निमंत्रण देना सभी को, साथ साथ में तैयारियां करना, वो तैयारियां में जितना खुशियां होती है, वो तैयारियां में जितना चाह होता है, जितना श्रद्धा होता है, उसी दिन से पुण्य का इकट्ठा होना शुरू हो जाता। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भक्तजनों, तो उसी प्रकार से जिस दिन से ये मन में भावना उठा कि हम करेंगे राम कथा, उस दिन से पुण्य का इकट्ठा होना शुरुआत हो जाता है। गोस्वामी, मैं ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए कथा के ही ओर जाऊंगा, क्योंकि समय बहुत पाबंदी रहता है, बहुत कम समय मिलता है कि कथा कितना हम कह सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को शुरुआत जब करते हैं, मैंने वो प्रथम में ही जो वंदना किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम में ही जो वंदना करते हैं, सर्वप्रथम वंदना रामायण में और राम कथा में किसका करते हैं? किसका बताइए? हमारे साथ में चलने के लिए बोलना आवश्यकता होगा शायद। किसका वंदना सर्वप्रथम करते हैं? तुलसीदास जी रामायण में। हम लोग कई बार इस रामायण को गाए होंगे। किसका? ठीक है, गुरु कोई बोला, मेरे को शिव सुनने को मिला, मेरे को हनुमान किसी ने बोला। फिर से मैं बोलूंगा, मंत्र नहीं, लेकिन एक और कोशिश कीजिए, फिर मैं तुरंत बता देता हूं किसका उसने वंदना किया है। किसका वंदना किया है तुलसीदास जी ने, और रामायण का काव्य जब शुरू किया है, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। वाणी के दाता कौन है? वाणी कौन देते हैं? बोले श्री सरस्वती माता की। वंदे वाणी, प्रथम सरस्वती का वंदना किया। दूसरा किसका? विनायको। विनायको कौन है? गणेश जी। दूसरा गणेश जी का वंदना किया है। उसके बाद में फिर पार्वती की किया, शिव जी का किया, गुरु जी का वंदना किया। बहुत संक्षिप्त प्रणाम केवल किया। प्रणाम और वंदना में फर्क है। प्रणाम जो होता है केवल हाथ जोड़ करके एक बार प्रणाम हो जाता है।
तुलसीदास जी ने जैसे मैंने बताया सरस्वती को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, फिर पार्वती को किया। देखना यहाँ सब प्रकार से लेडीज फेस्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं बात उठता है ना कि तुलसीदास जी कहीं कहीं पर लेडीज के बारे में कुछ ना, वो बहुत बार आया वो बात, बोले ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इला चर्चा बहुत चलता। पिंकी जी हंस दिए, एक बार पिंकी के लिए ताली हो जाए। मेरा मन में बहुत दिन से रहता था कि मैं इनके साथ में कथा करूं, इस बार मौका मिला और आनंद लेवाएंगे। अभी तो अब शुरुआत है यहाँ। तो लेडीज का और स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं तुलसीदास जी, क्योंकि कभी कभी आया है ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बोले ढोल के बोलिस तो ठीक है, बोले गवार के भी बोलिस बोले ठीक है, ताड़न के अधिकार, ताड़ना जानते हो ना, ताड़न के ये अधिकारी हैं। ढोल के बोलिस ठीक है, बोले पीट लो। गवार के भी बोले पीट लो, सतीश कहाँ है। शूद्र के भी बोले पीट लो, बोले पशु के भी पीट लो जानवर को, नारी के बोले नाम लाई दिस बोले। लेकिन याद रखना, वो मैं कभी उस पर चर्चा करूंगा। अभी तो मैं यहीं पर हूं कि स्त्रियों की कितना वो वंदना करते, वो वंदना वहां कर रहे थे। वो बहुत सुंदर उस पर चर्चा है, बहुत सुंदर है उस पे विषय वो है। वो किसी दिन और सुनाएंगे, यदि उस मोड़ से गुजरेंगे किसी दिन तो सुनाएंगे कि क्या उसमें महत्वपूर्ण बात था। यहाँ मेरा बात ये है कि प्रथम उसने वंदना किया सरस्वती जो माँ है, वो स्त्री है। दूसरा गणेश जी का, तीसरा जब किया तो पार्वती का, याद रहे। शिव जी का पहले नहीं किया, तीसरा फिर से किया स्त्री का एक, तब शिव जी का किया चौथा पर, तब गुरु का किया, तब हनुमान जी का किया, तब वाल्मीकि का, तब सीता का किया है, तब अंत में राम। तो 9 देवताओं का प्रणाम किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। 9 देवताओं का प्रणाम किया है। ये 9 देवताओं जो होते हैं, ये 9 हमारे माता का स्वरूप होता है। दुर्गे माता का, शक्ति का स्वरूप 9 होता है, इसीलिए 9 देवताओं का उसने प्रणाम किया। फिर उसके बाद में 9 क्या और होते हैं, 9 शब्द 9 ग्रह होते हैं। तो 9 देवताओं की प्रणाम से 9 ग्रहों देवता सब शांत हो जाते हैं, सब वश में हो जाते हैं, इसीलिए 9 देवताओं का प्रणाम किया है। फिर उसके बाद में और हमारा जो रामनवमी होता है कितना दिनों का होता है, 9 रोज का, 9 डेज का होता है। और माता पार्वती ने शिव जी को प्रश्न किया है तो केवल 9 प्रश्न किया है, इसीलिए 9 देवताओं का प्रणाम किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जब 9 देवताओं का प्रणाम किया है तो वंदना कितना देवता का करते हैं, प्रणाम वंदना में फर्क है। प्रणाम होता है केवल हाथ जोड़ करके ऐसे करके, कभी कभी किसी से एकदम गले मिलकर नहीं मिल सकते ना, क्योंकि समय कम होता है व्यक्ति के पास में। हर एक के पास में एकदम से ऐसा गले लगा करके आलिंगन हम नहीं शायद कर सकते ना, लेकिन प्रणाम तो दूर से कर सकते हैं। प्रणाम जैसे मैं कर रहा हूं सभी से प्रणाम। तो प्रणाम किया केवल 9 का, और वंदना किया समय लेकर के 25 देवताओं का। 25 देवताओं का मैं केवल उन लोगों का नाम ले लूंगा, गणेश जी का, विष्णु का, शिव जी का, गुरु का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का, असंत और खलों का, भक्त और अभक्त का, अच्छे बुरे का प्रणाम किया और वंदना अच्छी तरह से वंदना किया। हालांकि 2-3 चौपाई में उसका पूरा वंदना किया, अच्छी तरह से वंदना किया, खूब अच्छे तरह से गले मिला, समझो उनको, भक्ति को गले मिला। बहुत सुंदर बात है। दोहा चौथा में जाकर भक्ति को भी गले मिलाया कि भक्ति क्या है। फिर उसके बाद में 11वां में वाल्मीकि को गले मिलाया, उसके बाद में वेद को गले मिलाया, फिर ब्रह्मा जी को गले मिलाए, फिर देवताओं ब्राह्मणों को, फिर सरस्वती और गंगा को साथ में वंदना किया। फिर उसके बाद में सरयू नदी का, उसके बाद में अवध वासियों का, जो अयोध्या के सब वासी है, सबको वंदना किया उसने, बड़े प्रेम से वंदना किया, क्योंकि वो सब साकेत धाम से आए थे, सब देवी देवता थे जो अयोध्या में वास करने वाले थे। और दशरथ कौशल्या और उनके सब माताओं का, यानी कि दशरथ कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी, उनका भी वंदना किया, अच्छी तरह से वंदना किया। फिर उसके बाद में जनक और सुनैना का वंदना किया। फिर जब सबका वंदना कर लिया तो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी किया, हनुमान का किया, सुग्रीव का किया, जामवंत का किया, विभीषण, वानर सेना और सभी सहायकों का वंदना किया। फिर अंतिम में
23वां में यानी नंबर 23 पर जाकर वंदना किया जनक सुता। जनक जी का जो वंदना, जनक नहीं सीता माँ का वंदना जो है हम सब साथ में मिलकर के गाएंगे। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गाइए सब। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके युग पद यानी उनके दोनों चरणों की वंदना हम करते हैं। हो ताके युग पद चरण मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उनके चरणों की वंदना से हम निर्मल मति पाते हैं, निर्मल बुद्धि पाते हैं, ताकि हम भगवान राम को समझ सके, ताकि हम सीता को समझ सके, ताकि हम रामायण को समझ सके। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बहुत प्रिय है वो राम जी के। होता के युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान। सीता जी को वंदना किया। बोल श्री सीता महारानी की जय। सीता जी को और 21वां यानी क्षमा करना 23वां यानी 23 स्थान पे उसका प्रणाम किया। उसके बाद में राम नाम का वंदना किया है। राम नाम का जब वंदना किया है तो 24 अब हो गया। सब पूरा 24 किया तो 24 हमारे क्या हैं? 24 देवी देवताओं को और खालों को भी, भक्तों को अभक्तों को, राक्षसों को देवताओं को, सभी को वंदना किया। बहुत सुंदर है ये रामायण और तुलसीदास जी की गाथा। तो 24 क्या है? क्यों 24 चुना उसने? क्यों नहीं 25 कर दिया? क्यों नहीं 26 किया? क्यों नहीं 15 किया? क्यों 24? 24 क्या है हमारे? सोचिए सोचिए 24 क्या है? कोई बोलेगा? सब मेरे को ताकेंगे ही कि बोलेगा कोई? बोलिए 24 क्या है? और पुराणों में ऐसा आया है कि 24 बहुत महत्वपूर्ण लगता है। विष्णु भगवान का कितने अवतार हैं? 24 अवतार। और दूसरा बात बता दिए, स्त्री लोग को पसंद आएगा। सबसे प्योरेस्ट पीवा गोल्ड कितने कैरेट का होता है? पीवा गोल्ड कितना का होता है? बोलिए जोर से। Hey, come on, keep going up. 24 कैरेट एकदम पीवा होता है। 21 शायद यहाँ मिलता होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा मिलावट राम भी चले जाता ना थरिया में घोर के। तो 24 एकदम प्योर गोल्ड है, याद रखना। तो भगवान एकदम प्योर है, इसीलिए 24 का। और राम जी जो 24 अवतार के बराबर वो है, इसीलिए। और 24 भगवान देवताओं को वंदना करते हैं। और सबसे उत्तम उसमें थे कौन? श्री गणेश जी। चलो श्री गणेश जी का वंदना करते हैं सब साथ में मिल करके। आप भी गाइएगा। आप नहीं गाओगे तो मेरे को आनंद नहीं आएगा। पीछे है, हाँ पहला वाला, ठीक है। गणेश जी का वंदना सबसे उत्तम है। इसमें थोड़ा गणेश जी का वंदना कर लेते हैं, फिर कथा को लेकर आगे चलेंगे। 24 देवताओं का वंदना करें। ओ बुद्धि के दाता मंगलकारी गणेश, बुद्धि के दाता मंगलकारी गणेश, तुझे है प्रणाम, तुझे वंदना। गाइए सब। ओ तुझे है प्रणाम, तुझे सिद्धि के दाता मंगलकारी गणेश, सिद्धि के दाता
सिद्धि के दाता मंगलकारी गणेश हो तुझे है प्रणाम तुझे वंदना तुझे हो सरस्वती माता वाणी के दाता 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 हो स्वर और ताल को देने वाले सब पर कृपा बढ़ाने वाले स्वर और ताल को देने वाले सब पर कृपा बढ़ाने वाले हो स्वर और ताल को देने वाले सब पर कृपा बढ़ाने वाले स्वर और ताल को देने वाले सब पर कृपा बढ़ाने वाले अच्छा आप गा नहीं सकते हो मैं समझ सकता हूँ शायद वाणी की कृपा नहीं हो सरस्वती माँ की कृपा आपके ऊपर नहीं हो कोई बात नहीं लेकिन ताली आप बजा सकते हैं ओ स्वर और ताल को देने वाले सब पर कृपा बढ़ाने वाले सर्वताली को देने वाले सब पर कृपा बढ़ाने वाले तुझे है प्रणाम तुझे वंदना तुझे बुद्धि के दाता मंगलकारी गणेश हो ताली मेरी ताली कहाँ गई मेरी ताली किसी दिन आएगी मेरी ताली ओ बुद्धि के दाता मंगलकारी गणेश तुझे है प्रणाम तुझे वंदना तुझे ओ सब देवी देवता आओ मोरे अंगना सब देवी देवता आओ मोरे अंगना ओ हनुमान जी राम को लाओ सीता राम को संग में लाओ हनुमान ओ हनुमान जी राम को लाओ सीता राम को संग में लाओ ओ तुझे है प्रणाम तुझे वंदना तुझे है प्रणाम तुझे वंदना तुझे है प्रणाम तुझे वंदना तुझे है प्रणाम तुझे वंदना। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की समस्त देवी देवताओं की। तो उसी प्रकार से जब सबकी वंदना कर लेते हैं तब
तब राम नाम की वंदना शुरू करते हैं। कहां से? दोहा 18 से लेकर के 10 दोहा तक राम नाम की वंदना करते हैं, गाएंगे सब मिल करके बड़े सुंदर चौपाइयों में, और गाते हैं राम नाम की वंदना। राम नाम जो है वही है जो कि भगवान को प्राप्त कराते हैं। राम नाम की वंदना दोहा 18 से लेके और 28 तक, यानी 10 दोहा तक केवल राम नाम की वंदना बहुत सुंदर ढंग से किए तुलसीदास जी। वंदो नाम जय हो। राम रघुवर को, हेत कुसानु भानु हिम कर को। वंदो नाम राम रघुवर को, हेत कुसान राम रघुवर को। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी। सिया राम जय जय। तुलसीदास जी राम जी का राम नाम का वंदना पहले करते हैं। राम की वंदना से पहले उनकी राम नाम की। तो गाइए, अब नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? मेरी ताली माता आएगी कल से, जरूर वो आएगी एक न एक दिन। राम नाम की वंदना करते समय रघुवर को वंदना करते हैं उस प्रकार से कि राम नाम में तीनों है। ब्रह्मा जी भी हेतु कृष्णानु भानु हिमकर को, हेतु कृष्णानु भानु हिमकर को। राम मंत्र में तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी है और शिव जी भी हैं। ये राम बहुत नाम मंत्र जो है, उसमें सूर्य है, उसमें चंद्र है और उसमें अग्नि है। वही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। राम सिया राम जय जय राम। विधि हरि हरि मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विधि हरि इसमें तुलसीदास जी कहते हैं विधि कौन है? मैंने बताया विधि जो है ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी हैं और हर कौन है? शंकर भगवान। राम नाम में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी और महेश तीनों हैं। जोर से बोलिए राम, बोलिए राम। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुख हेत उपदेश। जय हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। ये महामंत्र है राम। एक ही 3 अक्षर का बहुत छोटा सा है राम। कहीं कहीं मंत्र दिया जाता बहुत लंबा हो जाता, ये तो एक ही शब्द राम। और इसी राम नाम के बल से शंकर भगवान जी मुक्ति देते हैं। यही महामंत्र के नाम से शंकर भगवान जी काशी में मुक्ति देते हैं। तो व्यक्ति राम नाम का लेता है, उसका अंतिम जन्म होता है काशी में, फिर वो जन्म नहीं लेता है। महिमा जा सुजान गन राऊ,
प्रथम सिर देख करी उल्टा गाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसकी महिमा, राम नाम की महिमा गणेश जी जान गए। हम लोगों ने गणेश जी का वंदना किया, गणेश जी जान गए और प्रथम पूजनीय बन गए वो। तो आप सोचते होंगे कि गणेश जी से, राम जी से क्या ताल्लुक है। अभी मैं बताऊंगा। कभी नाम प्रतापु भयो सिद्धे करे उलटा जापु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जान आदि कभी नाम प्रतापु भयो सिद्धे करे उलटा जापु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहस नाम सम सुनी शिव बानी। जपी जय संग भवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। गणेश जी प्रथम पूजनीय किस प्रकार से हुए। और गणेश जी जैसे हम लोगों ने भी गाया कि और महिमा जासु जान गण राऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से गणेश जी कैसे पूजनीय भाई, क्योंकि गणेश जी जो है शंकर भगवान के बेटे तो हैं ही। अब जब शंकर भगवान के वो बेटे हैं तो शंकर भगवान तो राम नाम में लीन रहते हैं। शंकर भगवान राम नाम में इतना लीन रहते हैं कि शंकर पार्वती के जब और सती और शिवजी जब साथ में थे तो इस प्रभाव को सती नहीं जानती थी। सती को बिल्कुल पता नहीं था कि राम नाम मंत्र का क्या फायदा है। इसीलिए तो जाकर परीक्षा ले ली थी ना जब सती थी। वो एक बार कथा को सुना जाकर के अगस्त मुनि के आश्रम में सती जी, तो कथा सुनने से क्या भाव उपजना चाहिए, क्या लाभ है कथा सुनने से। कथा सुनने से लाभ ये है कि भगवान के प्रति एक चाह जागृत होना चाहिए कि भगवान के दर्शन को करें। तो सती के मन में बिल्कुल चाह हुआ ही नहीं कि हम दर्शन करें, लेकिन शिव जी को हुआ। तो शिव जी ने दर्शन किया। दंडक वन में से राम जी जा रहे थे, सती और बोले कि अरे इतना उतावले हो रहे थे, ऐसे एक साधारण से मनुष्य जिसके की स्त्री ही बिछो हो गई है, जिसकी स्त्री की ही हरण हो गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये हमारे शंकर भगवान जी उतावले हो रहे हैं क्यों। ऐसा जब मन में लाया तो शंकर भगवान बोलते जाओ परीक्षा ले लो। तो सती गई, परीक्षा ली। परीक्षा तो ले लिया, लेकिन परीक्षा तो ले नहीं पाई। वहां तो राम जी ने तो उसको सब और अपने आप को दिखा दिया और सीता के संग में, वैसे सीता वहां थी नहीं, संग में दिखा दिया। तो ये त्राइमाम हो जाती है। जब ऐसा हो जाती है तो वापस आकर के ये कथा आप जानते हो, बाद में वो फिर शंकर भगवान ने उसको तज दिया। जब तज दिया, अगले जन्म पार्वती का जब हुआ, पार्वती का जन्म होने के बाद में, और जब वो पार्वती का जन्म होने के बाद में जब और एक बार वो लोग भोजन करने को बैठे, जब भोजन करने को बैठे शिव पार्वती, तो पार्वती का एक नियम था कि वो हमेशा सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। सहस्त्र नाम क्या है? विष्णु जी का 1000 नाम्स। ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ऐसे करके 1000 नाम विष्णु जी का लेकर के और एक एक नाम पर एक एक फूल वो चढ़ाती थी। उसका हर दिवस भोजन से पहले ये नियम रहता था। तो शिव पार्वती का ऐसा नियम रहता था। शंकर भगवान आज बोले आओ थोड़ा भूख लगा है ज्यादा, बोले जल्दी आज खा लीजिए। तो बोले नहीं अभी खत्म नहीं भाई। तो बोले देखो हम ऐसा करी,
ऐसा करी हम आपके एक नाम देता है जो उनकी वो पूरा हजारों नाम के बरोबर है। तो वहीं से और शिव जी क्या बोलते हैं, राम रमेति रमे रमे मनोरमे रमे रमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोला कि मैं एक मंत्र आपको देता हूं, एक नाम जो कि सहस्त्रों नाम के बरोबर है। तो शिव जी ने उसको कहा, तो पूछा कौन सा नाम, बोले कौन सा नाम, मैंने मंत्र में तो बोल दिया सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि राम नाम बोले एक बार बोले राम के नाम ले लो, वो विष्णु जी के सहस्त्रों नाम के बराबर ही ये राम नाम है। तो जब ऐसा बोला शिव जी को, पिछले बार सती तो समझी नहीं थी राम को, अब लेकिन जब शिव जी बताइस उसके इस बात को, जैसे बोलीस कि राम नाम ले लो और विष्णु के हजारों नाम के बराबर है, और बोले हाँ ठीक है हम लेगा आज से। तो शंकर भगवान समझ लीस कि अब हमारा विश्वास कर लीस है, अब राम पे विश्वास हो गए, अब हम इसके राम कथा सुनाएगा, अब वो योग ऐसा बन गई है, अब इसमें संशय नहीं है राम के विषय में, अब राम कथा सुनाएगा। तो उसको आलिंगन कर लिया, आलिंगन किया तो शिव जी का अर्धनारी स्वरूप उस दिन से हो गया। वही जो एक चित्त में आता अर्धनारीश्वर शिव जी, वो वही है। ऐसा करके कि शिव पार्वती, पार्वती शिव एक ही हो गए, वही चित्त में जो आता है कहीं कहीं आप देखते होंगे। और तो गणेश जो है, मैं कथा शुरू किया कहां से कि गणेश जी प्रथम पूजनीय कैसे बने, क्योंकि गणेश जी भी जब सुने कि दोनों पति पत्नी माता पिता दोनों राम नाम का जप करते हमेशा, तो जो व्यक्ति के घर में माता पिता बड़े भाई भी जैसा करेंगे तो छोटे बच्चे ऐसा ही करेंगे। अब एक जपे है राम राम, एक जपे विष्णु जी विष्णु विष्णु, एक जपे शिव 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 शिव, और एक जाए चेच में, तो का करे बीच वाला बेटा का करे। तो लेकिन यहाँ पर राम जपते शिव जी, राम जपते पार्वती और राम जपते कार्तिकेय, तीनों के तीनों राम जपते। तो गणेश भी जी राम की माला लेकर जपने लगे। ऐसे जपते जपते एक दिन बात नहीं आई, बोले कि कौन सके पूरा पृथ्वी के जोन बोले परिक्रमा पर पहले करके आ जी, बोले उसके पहले पूजा करा जाई। तो गणेश जी बोले हमार तो मूसा है खुसट, बोले बहुत जोर चले नहीं पाए। बोले तो कार्तिकेय के तो मोर है, उड़े है ना, प्लेन समझ लो, वेजिनिया लाइन है उसके, उड़े खूब, उड़ती हुई उड़ता हुआ उड़ता चला जाए। तो कार्तिकेय तो अपन बैठ लिस उस पे और परिक्रमा शुरू कर दिस, बाकी देवता भी अपन अपन वाहन लेकर शुरू करें। गणेश जी देखे गए, बोला इस मूसा का यहाँ, तो मूसा के आते 10 मिनट लग गए, वहीं खड़ा रहा। बोले हम पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेगा, तो अब सोचे अब हम करी का। तो सोचने लगा तो ऐसा दिमाग में आया इसकी, अरे हमार मैया बप्पा राम नाम जपे, तो ये राम नाम इन लोग के इष्ट देव है, तो राम नाम में बहुत ताकत हुई। बोले हम भी राम नाम जपते जपते कुछ ध्यान लगाई, तो राम नाम जैसे जपिस लगिस, याद रखना ध्यान करने से जपने से बुद्धि तेज होता है। तो क्या मन में आया, ध्यान कुछ आइस, ध्यान है इसका कि माता पिता प्रथम पूजनीय तो है ही, लेकिन हमारे माता पिता के भी जो इष्ट देव है, माता पिता के इष्ट देव कौन है, आप शिव पार्वती के मैंने बतलाया राम जी। तो सोचा राम को भी जोड़ दो तो राम ही कुछ निकाल देंगे हमारे लिए आसरा, कुछ रास्ता निकला देंगे और मैं जीत जाऊंगा ये इनाम। तो क्या किया, माता को बुलाया अपने शिव जी को, इधर आओ पिताजी, और प्रथम पूजनीय तो माता पिता सबके लिए रहते ही हैं। पार्वती को भी बुलाया, दोनों आप बैठो यहाँ। बैठ गए जब, तो बोले देखो राम को तो मैं यहाँ बुला नहीं सकता हूँ, बोले शिव जी तुम बुला लो। तो शिव जी ने याद किया राम जी को, राम जी स्वयं वहां प्रकट हो गए, राम जी भी आ गए और राम जी के साथ में बोला कि अब माता पिता और इष्ट देव भी हो गए, और त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। आप सभी हमारे लिए आगे हो, इष्ट देवता भी हो, राम जी प्रकट हो यहाँ पर, और शिव पार्वती दोनों हो। बस तीनों का जब परिक्रमा कर लिया, जैसे ही परिक्रमा किया तब तक बाकी लोग तो 4-5 दिन में जब वापस आए, और तब तक तो इधर घोषित हो चुका है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय हो ही गए। हाथ उठाकर बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय जय सीताराम। गणेश जी इसीलिए राम नाम की महिमा से वो प्रथम पूजनीय कहलाए हैं।
नहीं नहीं आप गाओ कुछ छोटा गा, एक मिनट सॉन्ग सॉन्ग। तू है सबका पालनहारा, श्री राम हमारा। नैया पड़ी है मझधार में प्रभु जी, दूर बहुत है किनारा। तू है सबका पालनहारा, सिया राम हमारा। तू है सबका पालनहारा, सिया राम हमारा। नैया पड़ी है मझधार में प्रभु जी, नैया पड़ी है मझधार में प्रभु जी, दूर बहुत है किनारा। तू है सबका पालनहारा, सिया राम हमारा। तू है सबका पालनहारा, श्री राम हमारा। जपले राम सिया राम, भजले राम सिया राम, भजले राम सिया राम, भजले राम सिया राम। तू ही खेवट, तू ही खेवैया, तू ही खेवट, तू ही खेवैया। तू ही खेवन हारा, तू है सबका पालनहारा, सिया राम हमारा। तू है सबका पालनहारा, सिया राम हमारा। भजलो राम सिया राम, भजलो राम सिया राम। सिया राम, भजलो राम सिया राम, भजलो राम सिया राम, सिया राम, भजलो राम सिया राम, राम सिया राम। राम नाम की वंदना के बाद में तुलसीदास जी तो राम नाम की वंदना, राम नाम की गुंज किया, बहुत अच्छी तरह से राम नाम की वंदना किया। उसके बाद में फिर जब राम नाम की वंदना कर देते हैं तब राम कृपा होता है। याद रहे, राम कृपा तब ही प्राप्त होता है जब व्यक्ति राम नाम की माला को जपता है खूब। जितना ज्यादा जपले भाव उत्पन्न होता है, भाव से भगवान फिर और मन में आते हैं। मन में आने के बाद में तब जाके कहीं दृष्टिपात होते हैं। इसीलिए नाम की जप, नाम की महिमा का व्याख्या तुलसीदास जी पहले करते हैं। फिर उसके बाद में कि राम की कृपा तब होता है जब और नाम हम उतना माला जप लेते हैं। तो बड़ा सुंदर फिर वहां एक गाते हैं, सत्संग की महिमा फिर वहां पर लाते हैं। राम की जब कृपा होगा तो संत मिलेंगे आपको। राम की कृपा से संत मिलेंगे और संत की जब कृपा होगा तो कौन मिलेगा हम देखेंगे चौपाई के माध्यम से। सत्संग की महिमा की चर्चा हम थोड़ा करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का चर्चा करते हैं राम नाम की चर्चा की बाद में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मूढ़ मंगल मूला, सोई फला सिद्धि सब अनुकूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है।
विवेक वो वस्तु है जहाँ पर हमारे बुद्धि में वो जगह पर है जाकर जहाँ पर राम नाम की महिमा या भगवान की महिमा और बसता है। इसीलिए नहीं तो रामायण कितने हजारों साल से चल रहा है, क्यों ना सब लोग भगवान का दर्शन कर लें। क्योंकि सत्संग नहीं होता है तो वो ज्ञान जो प्राप्त होता है, जैसे अभी मैं यहाँ कथा कह रहा हूँ, कल आपने कथा सुना होगा, परसों आपने सुना होगा, लास्ट वीक सुना होगा, लेकिन वो टिकता नहीं है। सुनते हैं लेकिन दो कान से सुनते, एक से सुनते दूसरा से निकल जाता है। लेकिन जब सत्संग करते हैं तो वो ज्ञान टिकने लगता है। आगे बढ़ो व्याधि जीवी वाली, श्री सुमंत की पुतली। आगे बढ़ो व्याधि जीवी वाली, फिरी सुकांठ सोई की नीचु डाली। सपने हो सोना राम ही हरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सिया रामचंद्र की। तो सत्संग की महिमा सुनाते हैं, सत्संग की महिमा में सुनाते बड़ा सुंदर कि बिनु सत्संग, सत्संग के बिना सत्संग फिर क्या होता है वो भी समझना चाहिए। सत्संग क्या होता है ताकि ज्ञान टिके। जो रामायण में लिखा है वो हम पढ़ करके समझ ले, जीवन में उतार ले, या हम सुन करके जीवन में उतार ले। क्यों ना हर एक व्यक्ति राम बन जाए, क्यों नहीं हर व्यक्ति। क्योंकि ये मैं 4 दिवस का कथा चुना हूं कि मैं इस पे ज्यादा रहूंगा कि रामायण ही राम है, रामायण ही राम है। तो रामायण ही राम है तो क्यों नहीं हम राम को पा पाते हैं। इतना सरल है। जब रामायण तो सबके घर में, हाथ उठाइए किसके घर में रामायण है, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। अब बाकी लोगों को तो मैं यही समझता हूँ, चाहे शर्म लग रहा है हाथ उठाने से, या फिर है लेकिन पता नहीं है कि पता नहीं रामायण की गीता है ना, लेकिन शायद हो भी सके, शायद विष्णु पुराण भी हो सके, लेकिन बंधा पड़ा है शायद। लेकिन मैं सोचता हूँ सभी के घर में रामायण। अभी तो एक इंग्लिश रामायण का हमारे मंडली के द्वारा और निकल रहा है। तो सत्संग की जो महिमा है उसकी ही महिमा से रामायण समझ में आती है, और राम जी ही रामायण है और रामायण ही राम है। रामायण ही राम है और राम ही रामायण है। कोई दर्शन करना चाहे राम जी का तो रामायण को उठा करके उसको पूज लो, छाती से लगा लो। रामायण ही राम है और राम ही रामायण है। रामायण हमारे राम जी हैं। मैं उस अभी लेकर चलूंगा यहीं से। तो सत्संग की महिमा में आता है कि इसको तो हम सब जानते, चलो इसको तो गा ले। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में बुनियाद हो, तुलसी संगत साधु की कते कोट अपराध हो, कते कोट अपराध हो। एक घड़ी आधी घड़ी और आधो में बुनियाद हो, तुलसी संगत साधु की कते कोट अपराध हो, कते कोट अपराध हो। तुलसीदास जी सत्संग की महिमा में ये चर्चा करते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, कि कोई